नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ पर लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने पूजा की थी। भगवान विष्णु ने जब राम के रूप में अवतार लिया था, तब रावण भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण करके लंका ले गया था। तब वानरराज सुग्रीव के साथ वानर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आए। वहां पहुंचकर समुद्र को देखकर भगवान राम विचार करने लगे कि इस अथाह समुद्र को किस प्रकार हम पार करके रावण को जीतेंगे। यह विचार करते करते श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने वानरों से जल मांगा तो वानर मीठा जल ले आए। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। उसी समय राम जी को स्मरण हुआ कि मैंने अपने भगवान इष्ट देव श्री शिव का पूजन तो किया ही नहीं, फिर मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। यह विचार आते ही उन्होंने जल नहीं पिया। उसके बाद श्री राम जी ने भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शिव जी का पूजा अर्चना करके श्री राम जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, आप मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना ये कार्य अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय और महावीर है, पर आपके दिए हुए वरदान के कारण वह सदा अहंकार से भरा हुआ रहता है और संसार के लोगों को कष्ट देता है। इस प्रकार विचार करके आप मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पूजन से भगवान प्रसन्न होकर शंकर माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए और श्री राम जी से वर मांगने को कहा। भगवान श्री राम जी ने स्तुति करके उनसे रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना करी। तब भगवान शिव जी ने श्री राम जी को युद्ध की आज्ञा और रावण पर विजय प्राप्ति का वरदान दिया। उसी समय श्री राम बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो संसार के कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए यहीं निवास करें। श्री राम जी की ऐसी विनती सुनकर भगवान शिव जी वहां हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में एक अन्य कथा के अनुसार, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां पर बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सब का सम्मान करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य वंश के रावण का वध करने से मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय अवश्य बताएं। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषियों और मुनियों ने कहा, आप यहाँ पर शिवलिंग की यदि स्थापना कर दें तो इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान राम जी ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी अति शीघ्रता से कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन उस समय वहां उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं हुए। शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात वे शिवलिंग लेकर लौटे, लेकिन तपस्या करने में उन्हें वहां पर टाइम लग गया। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन हुए, तब हनुमान जी लौटे शिवलिंग लेकर, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से वहां सीता जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी व्यथा श्री राम जी से बताई। भगवान राम ने शिवलिंग पहले ही स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को सारा बता दिया और कहा, यदि तुम चाहो तो फिर भी इस शिवलिंग को यहाँ से हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ।
अंत में हनुमान जी ने शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह नहीं हटा। उल्टे हनुमान जी धक्का खाकर दूर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। हनुमान जी को ऐसी स्थिति में देखकर सभी व्याकुल हो उठे। सीता माता भी विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म रूप में अपने सामने देखा। भगवान राम ने उन्हें शिव की महिमा बताते हुए उनका भ्रम दूर किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं शीघ्र में पास ही कर दी गई। यह शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान रामेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग सदा भोग और मोक्ष देने वाला है तथा भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।